ग्रह को कहते हैं आत्मकारक। जी हाँ, ये है शनि। शनि की चाल है वक्री और इसकी कृपा आप पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। काला कलर अच्छा होता है और क्यों और कब पहनना है, ये जानेंगे हम आज। हम आपका आज राशिफल भी देखेंगे, लेकिन आपके लिए है एक खास वेल्थ टिप भी। वेलकम टू खुशकिस्मत। मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी होलिस्टिक हीलर। शनि की वक्री चाल की वजह से इफेक्ट हर एक कुंडली पे अलग आती है और स्पेशली आपकी राशि पर भी। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो सिंपल उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या वैभव की चीज खरीदें, ऐसी कोई चीज ले जिससे आप कंफर्टेबल हो, शायद घर के लिए या नई गाड़ी आप भी खरीदेंगे। मान्यता है कि काला कलर अच्छा नहीं होता, काला कलर नहीं पहनना चाहिए, लेकिन कब पहनना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मौसम का हाल देखते हैं या वेदर रिपोर्ट में ये देखते हैं कि बारिश है या तूफान, इसी तरह से रोज आपका राशिफल आपको पहले से बता देता है कि आपको दिन में क्या करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके कार्ड में आया है कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस से आप जो भी डिसीजन लेंगे आज, इससे आप जीतेंगे और शाम तक आपके पास आएंगे पैसे भी। लेकिन आपको आज गुस्सा कम रखना है और ईगो के वजह से बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपकी पार्टनरशिप या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। अब बारी है वृषभ यानी टॉरस राशि। यहाँ पर कार्ड ये आया है कि आप कुछ नया खरीदने के लिए सोच रहे हैं, शायद एक नई गाड़ी या आपके लिए कंप्यूटर या समथिंग जो एक्सपेंसिव है। लीजिए आप, यू कैन अफोर्ड इट। आपने काम किया है, मेहनत की है एंड यू डिजर्व टू बी हैप्पी। शाम को ऐसा लगेगा कि आज थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, म्यूजिक सुने, थोड़ा अपना फेवरेट शो भी देखिए। अ वेरी नाइस डे टुडे। अब बारी है मिथुन यानी जेमिनी। इस राशि के लिए आया है कि आप सोच रहे हैं कि क्या वैभव की चीज खरीदें, ऐसी कोई चीज ले जिससे आप कंफर्टेबल हो, शायद घर के लिए या नई गाड़ी आप भी खरीदेंगे। शाम को ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन से मिले जो आपको थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। तो सुबह के टाइम पे आप अपना काम पूरा कर लीजिए, लेकिन शाम को नो एक्सपेंसेस। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर की। आप बहुत मेटिकुलसली कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं और आप फोकस कर रहे हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है, क्योंकि शाम को आपको मिलना है या किसी से बहुत क्रिएटिव बातें डिस्कशन करनी है जिससे होगा आपका फायदा। तो आज प्रिपेयर कर लीजिए सुबह को और शाम को मीटिंग में जीतिए। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आपके लिए ऐसा कार्ड आया है कि आपको दूर से अभी खर्चे दिख रहे हैं और आप डर रहे हैं। मत डरिए, आप जो भी खर्चे करेंगे वो आपको करने पड़ेंगे और शाम तक आप ऐसी कोई तरकीब करेंगे या आपका काम इतना अच्छा चल पड़ेगा कि पैसे की आपको फिक्र नहीं होगी। सो डू नॉट वरी एंड डोंट मेक वरी अ हैबिट। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, आपकी बदलेगी किस्मत। इससे ये साबित होता है कि आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे और शाम तक आप ये भी सोच लेंगे कि हम जो आने वाला पैसा है किस तरह से खर्चे, कुछ कंफर्टेबल चीज लें। अच्छा है, खुश रहिए। इट्स अ वंडरफुल डे। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आज आप असंतुलित रहेंगे, कुछ भी करेंगे, कभी ये कभी वो कभी और कुछ, और फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो पहले हाफ ऑफ द डे में थोड़े से रिलैक्स होइए, कुकिंग करिए, पेंटिंग करिए, म्यूजिक सुने। ठीक है, जो भी काम है वो शाम को होंगे और फैंटास्टिक होंगे और आपकी जो भी आइडियाज है अच्छे से होगी। तो सुबह के वक्त आराम। अब
बारी है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। आपका कार्ड बहुत बढ़िया आया है। आप खुश रहेंगे, आपके पास खुशखबरी आएगी, आप जो सोच रहे हैं वे हो सकता है, और आपने जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है वो आगे बढ़ते रहिए, मोमेंटम मत छोड़िए। वेरी नाइस। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस की। आप आज डिससैटिस्फाइड रहेंगे, खफा रहेंगे, आपको लग रहा है आप एकदम जकड़ गए हैं, आपको कोई फ्रीडम नहीं है, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और शाम को ये भी हो सकता है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो, कोई फरेबी हो। अपनी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने पास रखें और आज थोड़ा रिएक्ट मत करिए। इट्स ओके, टेक इट ईजी। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, लोग आपके साथ जिस तरह से आपको रिस्पेक्ट चाहिए वो नहीं मिल रही, लेकिन आज के दिन आप ओवर एक्सपेक्टेशन में पूरा दिन गुजार लेंगे। इससे अच्छा है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो पूरा करें और इस इमोशन से दूर रहें। अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए यानी एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है। आज आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप जो भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करेंगे उसके वजह से आपको मिलेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स, आप खुश होंगे। तो आज है आपका विश फुलफिलमेंट डे, लेकिन आज खाना ज़्यादा नहीं खाना है। स्टे इन योर लिमिट एंड बैलेंस। अब लास्ट में मीन राशि यानी पाइसीज। आप आज बहुत सोचेंगे, ओवर सोच सोच के एक्चुअली आप थक जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा मत सोचिए, जो छोटे छोटे काम हैं वो पूरे करें, और अगर काम नहीं करने का मन कर रहा है तो आज रिलैक्स करें, इट्स फाइन। क्या आपको ये पता है कि सैटर्न प्लैनेट के बहुत सारे रिंग्स हैं, और ये आउटर रिंग्स में मोर देन 60 यानी 60 के ऊपर चंद्र हैं, और कहते हैं कि उसमें से एक चंद्र में शायद जीवित चीजें हैं या इंसान भी। कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन ये इतने दूर हैं, फिर भी हम शनि से बहुत डरते हैं। शनि चंद्र और छाया के पुत्र हैं और ये बहुत सख्त हैं। ये एक शिक्षक भी हैं, लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं या गुस्से में रहते हैं तो सब लोग डरते हैं, क्योंकि इसकी इफेक्ट काफी नेगेटिव होती है। अभी जो चल रहा है वो है शनि की वक्री चाल। शनि उल्टे नहीं चल रहे हैं, लेकिन दूर से जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि सैटर्न इस तरह से उल्टा घूम रहा है। शनि को आत्मकारक कहते हैं, कर्म फलदाता कहते हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म है उससे शनि जुड़े हुए हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो यहीं भुगतेंगे, और जो हम कर रहे हैं उसका हिसाब भी वो रखते हैं। शनि की जो 7.5 होती है उसमें बहुत लोगों ने देखा है कि बहुत तकलीफें भी होती है, लेकिन उस उतार चढ़ाव में अच्छी चीजें भी होती है। अभी 142 दिन जो शनि की वक्री चाल है उसमें होंगे 2 तरीके के अलग अलग इफेक्ट्स। सबसे पहले होंगे पॉजिटिव, ये कि आप अगर सोच रहे हैं कुछ नया काम शुरू करने के लिए तो वो आगे जाके बहुत लंबे समय तक आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आपने कोई अच्छी चीजें सोची है और आप लोगों को मदद कर रहे हैं, अगर आपने अपना कर्म फल को बैलेंस किया है तो उसके भी आपको बेनिफिट्स अभी ही मिल जाएंगे। नेगेटिव जो शनि के इफेक्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड पर भी रहेंगे, जैसे है बीमारी, डिजास्टर्स, वोल्केनो, पानी के बहुत ज़्यादा लहरें बाहर आएंगी या स्टॉर्म्स, नेचुरल डिजास्टर्स ज़्यादा रहेंगे। लेकिन 142 दिन में हो सकता है कि लोगों में बहुत क्रोध आए, और हो सकता है सिविल अनरेस्ट बहुत सारी कंट्रीज में हो सकता है। हमारे कंट्री में, भारत में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो हॉरोस्कोप है 1947 के हिसाब से हमने इंडिया का एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनाया हुआ है। एसेंडेंट में आप देख रहे हैं राहु और 7th हाउस में है केतु। अब जब शनि की वक्री चाल चल रही है तब ये हो सकता है कि राहु में जो लोग रहते हैं, मतलब जो एसेंडेंट में लोग हैं, पर्सनालिटी जिनके ऊपर ये एसेंडेंट की इफेक्ट आ रही है, मोस्ट इंडियंस ऐसा सोचेंगे जो होगा देखा जाएगा, बार बार मिस्टेक्स करने के बाद भी ना सुधरना। ये हो सकता है कि
झूठ बोलना या डिस्ट्रॉय करना किसी का बुरा करना, किसी की चीज़ को ख़राब कर देना, ये सब आदतें बहुत बढ़ सकती हैं अगले 142 डेज़ में। और सैटर्न क्योंकि कर्म के जुड़े हुए हैं, उसके वजह से ये हो सकता है कि जो गलत कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं उनके साथ गलत होगा या उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये हिसाब पूरा क्लियर होगा। और केतु यानी हिडन शैडो, अब इसके वजह से ये हो सकता है कि आपके घर में, गृहस्थी में, आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। आप सोच रहे हैं कि मैंने बोला कुछ और समझ लिया। बहुत लोग सेपरेट भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि भाई बहन भी फाइट करें। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के लिए भी बहुत झगड़े हो सकते हैं। आपके जो क्लोज रिलेशंस में आपके दोस्त हैं, आपके पार्टनरशिप्स हैं, आपको बहुत संभालना है। मेक श्योर कि कोई शॉर्टकट्स ना अपनाएं। शनि की वक्री चाल की वजह से इफेक्ट हर एक कुंडली पे अलग आती है और स्पेशली आपकी राशि पर भी। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो सिंपल उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। आपका शनि अच्छा हो या ना हो, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक उपाय कर सकते हैं जो बहुत सरल है। आप सैटरडे के दिन यानी शनि के दिन आप काले वस्त्र का दान कर सकते हैं या काले तिल का भी दान कर सकते हैं। काले तिल की कोई भी मिठाई बना के आप गरीबों में बांट सकते हैं या आपके आसपास जो भी रहते हैं उनको भी दे सकते हैं एज अ प्रसाद। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं क्रॉनिक इलनेस के लिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं तो आप दवाइयाँ दान करें, और वो भी सिर्फ सैटरडे को नहीं। आप सारा साल मेडिसिन को दान करते रहें, लेकिन शनि का मंत्र जप करके। आपके लिए एक खास वेल टिप। शनि की वक्री चाल खत्म होती है अक्टूबर 10। तब तक आप ईशान कोने में एक लोहे के या स्टेनलेस स्टील के कटोरे में पानी भरें और वो पानी में 1 चम्मच नमक डालकर ईशान कोने में रखें। आप हर तीसरे या चौथे दिन ये पानी बदलेंगे, नॉर्मल सिंक में फेंक देंगे। और जब भी आप पानी बदल के रखेंगे तब आप शनि का मंत्र जाप सुने, बोले या उसके कम से कम वाइब्रेशंस घर में हो 1 घंटे के लिए। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ अच्छी रहेगी, आप जो सोच रहे हैं वो काम कर पाएंगे और आपके जितने विघ्न हैं वो दूर हो सकते हैं। एक मिथ है, मान्यता है कि काला कलर अच्छा नहीं होता, काला कलर नहीं पहनना चाहिए, काला कलर ये होगा, काला कलर से ये होगा। ऐसी बात नहीं है। शनि का कलर है काला, ब्लू। ये दोनों कलर शनि को बहुत भाते हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव कलर है। अगर आप शनि का कोई रत्न पहनते हैं तो वो नीला कलर का होता है, ब्लू कलर का, ऑलमोस्ट काले जैसा, है ना? तो वो आपके लिए अपशुगन नहीं है। काला कलर एक्चुअली काला नहीं है। कलर में वाइट लाइट है और उसकी फ्रेगमेंटेशन जब होती है प्रिज्म में रखकर तो रेनबो कलर्स के 7 रंग होते हैं। जब ये कलर्स बहुत डीप हो जाते हैं तब ये काला दिखता है, दर्शाता है। काला कलर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कब पहनना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काले कपड़े पहनिए तो आप सारे कपड़े ब्लैक मत पहनिए, क्योंकि आपके जो ऊर्जा है, बॉडी की ऊर्जा है, बॉडी की एनर्जी है, वो बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि ये बहुत गहरा कलर है। इसीलिए आप थोड़ा सा ब्लैक पहन सकते हैं, ब्लैक दुपट्टा, ब्लैक शर्ट या ब्लैक पैंट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे विघ्न नहीं आएंगे। लेकिन आपकी बॉडी एनर्जी अगर आपको बहुत एक्टिव रहना है तो फिर काला अवॉइड करें। आपको लगता है कि आपको काम डाउन रहना है तो ब्लू और काला बहुत अच्छा होता है। आपको पता है, ये भी रिसर्च हुआ है कि अगर काले कपड़े पहनकर आप ऑफिस जाते हैं तो आप वहां लंबे समय तक रहेंगे। इसलिए सारे कपड़े ब्लैक मत पहनिए, लेकिन ब्लैक इज गुड, इट्स ब्यूटिफुल, यू मस्ट वेयर इट। सुबह उठकर अगर आप एक शब्द को लेकर सारा दिन निकालते हैं ना तो वो दिन बहुत अच्छा जाता है। आप कोशिश करके देखिए। तो आज का वो शब्द है होप। यानी कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये मेरे से नहीं होगा,
कि आपके सामने बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं या अब ये मैं आगे कैसे करूं, तो आप होप शब्द अपने पास रखें कि जो भी कुछ हो रहा है, आई हैव होप, आई एम होपफुल। और आप होप के हिसाब से किसी भी तरह से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ेंगे। एंटी एजिंग ऑफ द ब्रेन क्या होता है? बाहर न जाने की वजह से या लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से हमारी ब्रेन भी स्लो हो जाती है। इससे आप इस तरह से उसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और ये आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखकर कर सकते हैं, जगल मत करिए। और फिर एंटी क्लॉकवाइज, इससे आपकी ब्रेन एक्टिविटी भी रहती है, सिनेप्सिस भी बढ़ते हैं और आपका फोकस इस पर रहता है। बच्चे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं जब आप उन्हें ये चैलेंज देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।